नमस्ते, मेरा नाम सुमेश है और मैं एक वकील हूँ और न्याय टीम का हिस्सा हूँ। और आज की फेसबुक लाइव पे हम लेबर और श्रम से जुड़े जो कुछ कानून हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप लोगों के कुछ सवाल मैंने देखे हैं, उसी हिसाब से मैंने आज का लाइव तैयार किया है। सबसे पहली चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों को एक चिंता ये है कि सैलरी कटने की। आपने जैसे देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी जब बात की है, उन्होंने अनुरोध किया है कि किसी की सैलरी ना कटी जाए, किसी का वेतन ना काटा जाए। फिर भी हमने देखा है कि काफ़ी लोगों की सैलरी आधी कर दी गई है, कुछ लोगों की सैलरी काफ़ी कम कर दी गई है। तो इसके बारे में क्या कानून क्या कहता है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं 29 मार्च, यानी कि इनकी 29 मार्च को गृह मंत्रालय ने गृह सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जो उद्योग प्रतिष्ठान हैं, निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनियां हैं, और जो भी नियोक्ता इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं, वो प्रतिष्ठान बंद होने के समय अपने कर्मचारियों को उनका वेतन देते रहें, भुगतान करते रहें। अब केंद्र के पास आमतौर पर विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए राज्यों को निर्देशित करने की शक्ति नहीं है, जब तक कि इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जाती है। अब क्योंकि अभी के समय में इमरजेंसी घोषित नहीं किया गया है, केंद्र ने तकनीकी रूप से राज्यों को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए सीमित आधार दिया है। यानी कि केंद्र ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, इसको किस तरीके से करना है ये हर राज्य अपने आप डिसाइड करेगा। इस समस्या को हल करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने निर्देश जारी कर रही है, जिसे केंद्र जिसे जो राज्य सरकार है उन्हें अपने हिसाब से पालन करना है। अब राज्यों के पास ये निर्णय लेने की स्वायत्ता है, इंडिपेंडेंस है, कि वह इन निर्देशों को किस तरीके से लागू करें। उदाहरण के लिए कर्फ्यू घोषित करना है या नहीं, कर्फ्यू कैसे चलेगा आदि, ये सब राज्य सरकार डिसाइड करेगा अगर केंद्र कहता है कि आप कर्फ्यू घोषित करें। अब ये निर्देश जो दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। फिर भी ये पूरी स्थिति, कोविड 19 की जो स्थिति जिससे हम गुजर रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। और इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को कभी भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए ये कैसे काम करता है इस बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और किसी भी सरकारी या सरकारी निकाय के लिए निजी क्षेत्र के एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज को वेतन देने के लिए मजबूर करने के लिए कानून में कोई आधार नहीं दिखता है। आप समझ रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार सिर्फ निर्देश कर सकती है, बट किसी को मजबूर नहीं कर सकती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दें। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ राज्यों में, जैसे कि गोवा और केरल, जहां राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि वह अपने एम्प्लॉयज की वेतन ना काटें, उन्होंने आदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने गुजारिश की है। आपके राज्य में क्या हो रहा है उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप अपने राज्य के लेबर कमिश्नर, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, आप अपने राज्य के लेबर कमिश्नर की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे सर्कुलर या नोटिफिकेशन देखें कि इस बारे में क्या कहा गया है। अब दूसरी चीज जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है कोविड 19 के समय नौकरी से निकाले जाने की समस्या। अब ये भी काफी जगह में सुनने में आ रहा है कि काफी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि मैं दोहराना चाहूंगा कि इस बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुरोध किया है निजी कंपनियों से कि इस कठिन समय में किसी को नौकरी से ना निकाला जाए। फिर भी ये हो रहा है। अब ये देखते हैं कि कई लोगों को नौकरी से निकाले जाने की खबर आई है, जबकि सरकार ने अनुरोध किया है कि इससे इस संकट के समय में ऐसा ना किया जाए। कुछ प्रतिष्ठानों के मामलों में ये कानूनी रहेगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये आपको ये देखना होगा कि ये आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट यानी कि आईडी एक्ट के अंदर वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं, वर्कमैन की परिभाषा के अंदर आप कवर्ड है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपका एक कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं और आप नौकरी से सीधा निकाले जा सकते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अगर आपका एक कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आपको रक्षा नहीं देता है और आपको नौकरी से सीधा निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक रोजगार अनुबंध है यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है,
तो एक सरकारी कार्यालय या एक निजी संगठन यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आप पे लागू होगा। अब जो जरूरी चीज है समझने के लिए वो है ले ऑफ। ले ऑफ ले ऑफ तब होता है जब एक नियोक्ता अपने एम्प्लॉयज को काम देने में असमर्थ होता है या काम देने से मना कर देता है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन होना, मटेरियल का शॉर्टेज, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य जुड़ा हुआ कारण। यदि आपको ले ऑफ किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निकाल दिया गया है। ये केवल नियोक्ताओं द्वारा किया गया एक टेम्पररी उपाय है। आप ले ऑफ अवधि के दौरान अपने वेतन का हिस्सा प्राप्त करने के हकदार हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं और क्या आप निरंतर सेवा में हैं। 45 दिनों के बाद अगर 45 दिनों तक आपको ले ऑफ किया गया है तो 45 दिनों के बाद नियोक्ता को दो में से एक चीज करनी होगी। या तो उन्हें आपको एक निश्चित समय बताना होगा जिस समय के लिए आपको ले ऑफ के लिए और रखा जाएगा, जैसे कि उनको आपको बताना होगा कि हम आपको 3 महीने के लिए और ले ऑफ पे रखेंगे या 2 महीने के लिए और ले ऑफ पे रखेंगे, पर उनको आपको निश्चित समय देना होगा। या तो फिर आपको उन्हें बोलना होगा कि आपकी नौकरी समाप्त है और नौकरी से निकालना होगा। ये चीज उन्हें आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। अब कानूनी तौर पर आपको काम से निकाला भी जा सकता है। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, नोटिस की अवधि, सरकारी अधिकारियों को सूचना, पेंशन फॉर्म, ये सब का पालन तो एम्प्लॉयर को करना ही पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि किसी को काम से ना निकाला जाए, पर इसका कुछ कानूनी अस्तित्व नहीं है। अब जो अगली चीज की मैं बात करने जा रहा हूँ वो नौकरी नौकरी से कम जुड़ी हुई है, और वो उन लोगों के लिए है जो स्वरोजगार है, जो अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, और खास करके जिनका सप्लाई का काम है या जिन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। उनके लिए एक कानूनी अवधारण मैं समझाना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, और ये है फोर्स मेजोर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिक बल। फोर्स मेजोर जिसका अर्थ होता है अधिक बल। अब कानून में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का कर्म। मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और एक बिजली की तार आप पे गिर जाती है। इस चीज के लिए आप बिजली डिपार्टमेंट या किसी और को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, माफ करिएगा, लेकिन अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके ऊपर ओले पड़ जाते हैं तो इसके लिए आप किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक चीज है। फोर्स मेजोर भी कुछ ऐसा ही है। ये एक प्रावधान है जो पार्टियों के बीच बने हुए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि फोर्स मेजोर आपकी संरक्षण तभी कर सकता है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके अनुबंध में फोर्स मेजोर लिखा हुआ है। धारा धारा 32 और धारा 56 यानी कि 32 और 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में बताया गया है। अगर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में डाला हुआ है और कोविड-19 के कारण आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सप्लाई या और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप फोर्स मेजोर की सहायता ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर के बारे में लिखा हुआ है और कोविड-19 के कारण आपके कारोबार पे, आपके काम पे, आपकी सप्लाई पे फर्क पड़ा है और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप फोर्स मेजोर की सहायता ले सकते हैं। अब चौथी और आखिरी चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा सबसे बुरा हाल अभी है माइग्रेंट लेबरर्स का, यानी कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्य में काम करते हैं बट रहते हैं दूसरे राज्य में। आपने खबर में भी देखा होगा सबसे बुरा हाल अभी उनका चल रहा है। तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान सरकार ने निकाले हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये है कि उनके लिए पानी, भोजन, रहने की जगह, चिकित्सा फैसिलिटी, इन सब का प्रावधान राज्य सरकारों को करने को बोला गया है, खास करके हाईवेज और रोडवेज पे। कि आपने देखा होगा काफी प्रवासी मजदूर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो हाईवेज पे पाए गए हैं। फिर धार्मिक नेता और काउंसिलर्स को बोला गया है कि जिन शिविरों में
ये प्रवासी मजदूर माइग्रेंट लेबर रह रहे हैं, उन शिविरों में जाके उनके मासिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने में उनकी मदद करें। क्योंकि अब ये जो लोग हैं इनके पास अभी ना खाने को है ना पीने को है, ये अपने परिवार से दूर हैं, घर से दूर हैं, तो काफी स्ट्रेस इनके मन में हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। और उसके लिए सरकार, राज्य सरकारों को बोला गया है कि जो धार्मिक नेता हैं और जो काउंसलर्स हैं वो इन शिविरों में जाएं और इन माइग्रेंट लेबरर्स के साथ, श्रमिक मजदूरों के साथ बात करें और उनकी सहायता करें। फिर पुलिस को कहा गया है कि वह इनके साथ नम्रता से पेश आए। अब आपने देखा होगा कि काफी जगह पुलिस इन माइग्रेंट लेबरर्स की पिटाई कर रही है, मार रही है। तो पुलिस, तो राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है, क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य सरकारों के अंदर आती है, कि पुलिस को कहा जाए कि वह इनके साथ नम्रता से पेश आए। और इसके अलावा कुछ राज्यों ने अलग से ही प्रावधान दिए हैं, जैसे कि बिहार ने एक 100 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड स्थापित किया है बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों को कहा है कि मध्य प्रदेश के मजदूरों का ख्याल रखा जाए और इसका खर्चा मध्य प्रदेश सरकार खुद उठाएगी। झारखंड सरकार ने दिल्ली में एक अधिकारी स्टैब्लिश किया है जो दिल्ली में जितने भी झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं उनका ख्याल रखेंगे। तो आज के लिए जानकारी इन्हीं 4 मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले थे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो आपकी खुद की समस्या है उसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि न्याय में हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि कानून की जानकारी आप लोगों में बढ़े, कि आप हर दिन आप अलग अलग जिन मुद्दों के आपके सामने आ रहे हैं उनमें कानून आपकी मदद कैसे कर सकता है, ये हम एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, आप अगर आप हम आपको कोई कानून बता रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये कानून आप पे लागू होगा या नहीं, इस चीज की स्पष्टता करने के लिए आपको एक वकील से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान का मुद्दा अलग होता है। हर इंसान के मुद्दे में उस पर कानून लगेगा कैसे लगेगा, ये बताने के लिए हर इंसान की परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से किसी को एडवाइस देना बहुत ही गलत होगा। इसलिए अगर आपको हम जो जानकारी दे रहे हैं वो सुन के अगर आपको लगता है कि हाँ ये परिस्थिति मेरी भी है और कानून मेरे ऊपर लागू होता है, तो आप एक उचित वकील को ढूंढें और वकील से बात करें और फिर उस चीज को आगे ले जाएं। और बाकी दोस्तों, आप आप जो सवाल पूछते हैं उन्हीं हिसाब से हम मुद्दे डिसाइड करते हैं कि हम फेसबुक लाइव में कौन से मुद्दे डालें, और हम कोशिश करते हैं कि हम जो आपके सवाल है उनके जवाब दे सकें जहाँ तक हो सके। तो आप अपने सवाल पूछते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक फेसबुक लाइव करें हिंदी में और आपको समझाएं। बाकी हिंदी में और कानूनी जानकारी सरल भाषा में समझने के लिए आप न्याया.org, जो हमारी वेबसाइट है न्याया.org, उस पे जा सकते हैं। उस पे हमने काफी जानकारी हिंदी में डाली हुई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया। घर पे रहें और सुरक्षित रहें।